Hi, here is question. The area of the region bounded by the curve y is equal to max of modulus x, comma x modulus x minus 2, the x-axis and the lines x is equal to minus 2 and x is equal to 4 is equal to ओके देखो सबसे पहले अपने पास फंक्शन है, इसको हम लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, मॉडुलस एक्स है ना, और एक फंक्शन है अपने पास जी ऑफ एक्स दैट इज़ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाते हैं, है ना, और डायग्राम बनाते हैं तो देखो पहले मॉडुलस एक्स का बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, और ये तो हमने बना दिया मॉडुलस एक्स का, है ना। जब एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इसके दो डेफिनेशन आएंगे, है ना। जब क्या, जब अपना एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये प्लस एक्स के साथ आएगा, और जब अपना एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी आएगा। ठीक है, ओके, ये है अपना एक्स, यानी कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, इसकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो जी ऑफ एक्स को, जब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं ना, ताकि हमें इसका प्लॉट डायग्राम बनाने में हेल्प हो जाए, है ना। तो देखो x अगर अपना 2 या 2 से बड़ा है तो मॉडुलस प्लस के साथ ओपन हो, क्योंकि आप 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर सपोज कीजिए, लेट्स सपोज 3 इसके अंदर रखिए, 3 माइनस 2 दैट इज़ प्लस का नंबर आ रहा है, +1 आ रहा है, तो मोड खुलेगा, मॉडुलस का साइन, ये दोनों साइन हट जाएंगे और प्लस के साइन के साथ, है ना। ओके, जब अपना x 2 से छोटा है, 2 से छोटा कोई भी एक नंबर लेट्स सपोज 1 रखिए, 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस का 1 आ रहा है, तो मॉडुलस का साइन हटेगा बट एक नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ ये बनेगा ये। ठीक है, और आप इसको फर्दर आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x वैन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब अपना x 2 से छोटा है तो ये आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो जब हमारा x क्या है 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा है तो देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, तो अपवर्ड पैराबोला जो कि इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, कब, जब केवल x 2 या 2 से बड़ा है, राइट, यानी कि 2 के राइट साइड में, बट जब अगर यहाँ पे लेस देन आएगा, भाई ये लेस देन का साइन है ना, हाँ ठीक है, जब अपना x 2 से छोटा है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, दैट इज़ अब ये डाउनवर्ड बनेगा, है ना। इसका ग्राफ अपना कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और आप देख भी सकते हो, है ना, क्योंकि इसके दो रूट्स हैं 0 और 2 दिख रहे हैं, इसके भी 0 और 2 हैं। ठीक है, ओके, अब आप देखिएगा हमें एरिया निकालना है, और किस किस के बीच में, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 2 वाली लाइन, और x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस के साथ वाला एरिया, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 वाली लाइन देखो ये होगी, है ना, x इज इक्वल टू माइनस 2 वाली, और x इज इक्वल टू माइनस 4 का अभी हमें देखना पड़ेगा, वो लाइन इधर आएगी या इधर आएगी, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना। पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि वो लाइन इसके राइट में आएगी या लेफ्ट में आएगी इस पॉइंट के, है ना। तो देखो ये अपनी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, इसको सोल्व कर लेते हैं, किसके साथ, इस लाइन के साथ, इसकी इक्वेशन क्या है, +x, इन दोनों को सोल्व करते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0 और 3, यानी कि ये पॉइंट आ गया अपना कितना, 3,3, है ना, 3,3। ठीक है, तो एक बात कंफर्म होगी, अब x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कहाँ पे होगी भाई, इसके राइट में होगी, है ना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कुछ इस प्रकार ये होगी। ठीक है, ठीक है,
ये अपनी लाइन है x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। अब देखो पहले तो हमें अब देखना है, ये चीज़ आप बाद में भी बना लेते हैं ना, मैंने पहले बना दी ये वाली लाइन। पहले आप ये देखो कि मॉडुलस x और x मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 में मैक्सिमम कौन है। देखो जब हमारा x 0 या 0 से छोटा है, यानी कि इधर लेफ्ट साइड में y एक्सिस के। अब देखिए हमें क्या देखना है, मैक्स देखना है। तो देखो जब हमारा इधर मैक्सिमम कौन होगा, इधर मैक्सिमम ये होगा, है ना, ये मैक्स होगा x जब 0 या 0 से लेस है। अब देखिए अब मैक्सिमम कौन है, अब ये मैक्सिमम है ना। और इसके बाद अब ये मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर अगेन ये फिर से ये मैक्स हो जाएगा, है ना। बस ये हमें देखना है x इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है। और हमें जो एरिया निकालना है बेसिकली वो ये वाला निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, समझ गए आप, ये एरिया हमें निकालना है ना। तो अब आप देखो इस एरिया को कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया अपना क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये है -2, है ना। और ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ये लाइन थी अपनी y इज इक्वल टू -x की। यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y आ जाएगा अपना +2, -2, और ये एरिया आएगा। देखो यहाँ पे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, है ना। ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2, इंटू ये हाइट कितनी हो जाएगी 2, प्लस ये एरिया तो हमने निकाल लिया, है ना। अब इधर देखो यहाँ पे ये पॉइंट अपना कितना आएगा, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट कितना है, उसके लिए आप क्या करो, इसको और इस लाइन को सोल्व कर लो, है ना। दैट इज़ y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को सोल्व करो। x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया अपना 0 और 1x की वैल्यू, है ना। तो दैट इज़ ये पॉइंट आएगा भाई 1,1, है ना। अब देखिएगा 0 से 1, 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये अपनी कर्व क्या थी, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस फिर आप करिए 1 से लेके और 3 तक, 1 से लेके 3 तक अपनी ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स की, दैट इज़ x dx। फिर आप इंटीग्रेट कीजिए 3 से लेके और 4 तक, है ना, 3 से लेके 4 तक। और ये अपनी जो कर्व थी ये वाली थी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और dx, ठीक है। अब देखिएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये तो आ गया 2 प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1 से 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वेयर बाई 2, और ये आएगा 3 से लेके 4, ठीक है। ओके ये आएगा 2 प्लस, आप देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1/2
कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 1 से 3 प्लस ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल और ये आएगा एक्स स्क्वायर लिमिट अपने 3 से 4 ऑन फर्दर सिंप्लीफाई वी गेट 2 यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 आप अपर लिमिट रखे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस ये आएगा 4 का क्यूब, ये आएगा 64/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट रखिए, आएगा 3 का क्यूब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आप देखिएगा ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 प्लस 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3 प्लस ये आएगा 8/2 दैट इज़ 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 48 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 में से 9 गए 0, राइट। तो ये देखो 6 प्लस 2/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 16/3, राइट। ये आएगा 6 प्लस 18/3 that is 12. This is our required answer.